हेलो नमस्ते भाई लोग, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। देखिए हम लोग आगे जो है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन जो लगाए थे वीडियो में हम लोग फर्स्ट में कुछ पढ़े थे, कुछ कंसेप्ट भी था, कुछ क्वेश्चन भी बताए थे। अब जो है कि आगे हम सेकेंड लेक्चर लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा जो ये जितने भी PYQ के क्वेश्चन कुछ हमने अपने से जो छाट कर कंपाइल करके रखे हैं उस क्वेश्चन को आज लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी देखिए, इससे हमें यह पता चल जाता है कि कैसा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा, ठीक है। जैसे अगर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसी प्रकार पता चल जाता है कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी बेस्ड पर हम लोग को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको लिखा गया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म ऑफ AP, ठीक है। -13 कामा -24 कामा -18 लिखा गया है। तो आपको यह बताना है कि पूछा है कि 13 टर्म का इसका मतलब सम क्या होगा, ठीक। जिसमें आपको सीरीज दे दिया है, क्या क्या दिया है। देखिए सीरीज लिखते कैसे हैं, सीरीज होता है जैसे T1 कामा T2 कामा T3 कामा T4, ठीक है, T4 ऐसे होता है ना, डॉट 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 Tn तक। तो इस तरह आपको दे दिया है सीरीज में, लेकिन ये दिया है -30 दिया है, माइनस कितना दिया है वहाँ पर देखिए -30 दे दिया है, माइनस आपका 24 दे दिया है और माइनस का 18 दिया है, ऐसे दे दिया है, ठीक है। तो बोला है कि इसका जो 30 टर्म है, मतलब 30वां जो टर्म है उसका सम क्या होगा। तो हम क्या होते हैं, जो ये T1 होता है जो फर्स्ट टर्म होता है इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो कहेंगे A = कितना हो जाएगा -30। अब देखिए हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, T2 में से T1 को सेपरेट करते हैं। तो यहाँ से जब आप वैल्यू पुट करोगे तो T2 वैल्यू कितना है -24, ठीक है, माइनस। अब देखिए T1 की वैल्यू कितनी है -30, ठीक है। तो यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई लोग, देखिए -24 प्लस का यहाँ पर 30 हो जाएगा। इसका मतलब जो D की वैल्यू है वह +6 आया है, ठीक है। जो D की वैल्यू कितनी आ गई है +6 आया है, ठीक है। देखिए A की भी वैल्यू पता चल गई है, D की भी वैल्यू पता चल गई है। वो क्वेश्चन में खुद बोल दिया है कि हमको 30 टर्म तक का सम पूछा है, मतलब N की जो वैल्यू है, N की वैल्यू खुद उसने बोल दिया है कि 30 टर्म, ठीक है। तो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं कि Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × D होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू अगर हम निकाल रहे हैं मतलब 30 टर्म का, तो यस 30 = n की वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई लोग 30/2 ब्रैकेट में 2 × a की वैल्यू कितनी है -30, ठीक है, प्लस देखिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, n की वैल्यू अगर आप रखोगे 30, ठीक है, 30 - 1 × d की वैल्यू कितनी है 6 है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यस 30 = इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, ठीक है, 15 हो जाएगा। मतलब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 60 हो जाएगा, प्लस इसका जब ना अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 180, माइनस का कितना होगा मेरे भाई लोग 6 हो जाएगा, ठीक है। यह हो गया 60। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए यस 30 है, तो यस 30 = ठीक है, देखिए यहाँ हो गया हमारा 50 ना, 50 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, कहेंगे 174, मतलब ना 174 यहाँ पर हो जाएगा आपको 15, ठीक है, ब्रैकेट में आपका माइनस का 60 है, उसके बाद प्लस का कितना हो जाएगा 174। हमने किया क्या, मतलब 180 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है मेरे भाई लोग। तो यहाँ से हो जाएगा देखिए यस 30 = यह हो जाएगा 15, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, मतलब 140, मतलब 114 हो जाएगा, ठीक है। जब आपस में इनका मल्टीप्लाई करिए तो कहेंगे यस 30 = जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का आएगा 110 आएगा, मतलब 1710 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा आंसर आ गया। पूछा ही था कि यस 30 की वैल्यू क्या होगी, मतलब सम पूछा था 30 टर्म तक का, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है कि इन एन AP इफ Sn = ठीक है, बोला है कि यस n = दे दिया है आपका क्या है मेरे भाई लोग n, ठीक है, n ब्रैकेट में 4n + 1, ठीक है, मतलब तो देन फाइंड द AP, मतलब कि आपको जो AP की जो सीरीज है वो पूछा है कि क्या होगी, ठीक। तो देखिए हम लोग जानते हैं सीरीज होती क्या है, सीरीज हमें पता है जैसे होती है A, A + D, A + 2D, A + 3D, ठीक है। ऐसे डॉट 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 कहाँ तक लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं A + n-1 × D, मतलब ये जो T1 की वैल्यू देती है ना, ये T1 होता है, या T2 होता है, या T3 होता है, डॉट 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 ये क्या होता है हमारा Tn होता है मेरे भाई लोग, ठीक है। लेकिन हमको सम की वैल्यू दिया है, Sn की वैल्यू दिया है, ठीक। तो देखिए Sn की वैल्यू दिया है, यहाँ से हम कहेंगे
पुट करें, अगर हम लोग पुट करते हैं क्या कि n इक्वल टू अगर 1 पुट करेंगे तो यस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 ब्रैकेट में 4 × 1 प्लस का 1, ठीक है, इक्वल टू मेरे भाई लोग 5 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार हम लोग n इक्वल टू 2 पुट करें ना, अगर हम लोग पुट करते हैं n की वैल्यू कितनी पुट कर दें, 2 पुट कर देते हैं। ठीक, अगर n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यस 2 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे यस 2 इक्वल टू, यहाँ पर रखेंगे हम लोग 2, ठीक है, ब्रैकेट में 2 मतलब 4 × 2 + 1, ठीक है, कितना हो जाएगा, कहेंगे 4 2 जा 8, 8 हो जाएगा ना, 4 2 जा 8, 1 9, 9 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा भाई लोग 18, ठीक है। लेकिन क्या आपको पता है कि यस 1 क्या होता है, देखिए मतलब यस 1 की वैल्यू पूछेगा तो मतलब पहला टर्म, यस 2 की वैल्यू पूछेगा मतलब कि सम, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों टर्म, तो यस 2 की वैल्यू पूछेगा तो इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, यस 3 को पूछेगा तो तीनों को ऐड करते हैं। ठीक है, कहने का मेरा मतलब यह है कि जो यस 1 होता है, यस 1 की वैल्यू मतलब कि T1, ठीक है, अगर आपको यस 2 पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, मतलब इसमें T1 और T2 मतलब दोनों टर्म को पूछ लिया है। अगर आपको यस 3 पूछा जाए तो यस 3 का मतलब कि आपको T1 और T2 और T3 तीनों टर्म पूछा जाता है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि देखिए यस 1 पूछा जाएगा तो T1 मतलब ए की वैल्यू कितनी दिया था मेरे भाई, कितना आया है, यस 1 की वैल्यू हमारा है 5, ठीक है, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि यह हो गया 5 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार देखिए यस 2 पूछता अगर तो यस 2 की जगह क्या होता है T1 + T2 दोनों रखते हैं, T1 की वैल्यू कितनी है, कहते हैं ए, प्लस T2 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई लोग, ए + डी है। ठीक है, मतलब ये T1 हो गया, इसी को हम लोग ए भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करते तो क्या हो जाता है हम लोग का, आता आपका 2a + d आता, ठीक है, 2a + d आता, कब, जब हम लोग यस 2 की वैल्यू पूछा जाता तो, और तो हम इसमें वैल्यू को पूछें तो देखा जाए तो यस 2 की वैल्यू हमारा कितना आया था, तो आया था 18 ना, इसको मैं हटा दे रहे हैं। देखिए यस 2 वैल्यू कितना आया था 18, तो कहेंगे 18 इक्वल टू कितना है 2a + d है। ठीक है, अगर a की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो कहेंगे 18 इक्वल टू 2 × a की वैल्यू कितनी आई मेरे भाई लोग 5 + d। ठीक है, यहाँ से हो जाता है आपका 18 इक्वल टू 10 + d, और इसको इस साइड लाएंगे तो 8 हो जाएगा, d की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। ठीक है, a की वैल्यू हमारा कितना है मेरे भाई, यहाँ से हम लोग a की वैल्यू मतलब a या T1 की वैल्यू है 5 और d की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। ठीक है, तो अगर हम अब हम चाहेंगे तो इसकी सीरीज को हम लोग बना सकते हैं ना, इसकी सीरीज अगर निकालना होगा जैसे क्या होता है a + d a + 2d, ऐसे तो सीरीज होती है ना, ये तो सीरीज होता है। तो अगर वैल्यू पुट करेंगे इसमें a की वैल्यू कितनी है 5 हो गया। ठीक है, सेकेंड टर्म पूछेगा तो a + d रखेंगे मतलब 5 + 8, 5 + 8 कितना होता है मेरे भाई लोग, 5 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13। ठीक है, मतलब इसको लिख सकते हो, मान लीजिए तो मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैं हटा दूँ, फॉर्मूले तो आपको पता है कि यस n इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a + आपको n - 1 × d होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू निकले T3 निकालना होगा तो कहेंगे 5 + 2 × 8, ठीक है, यही होगा। इसी प्रकार आपको T4 निकालना होता है तो क्या कहते हैं कि आपको इसे रखते जाते वैल्यू हम लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 13 हो जाएगा। इन देखिए 8 में 2 करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 60 हम लोग 5 को ऐड कर देंगे 60 में तो 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे डॉट 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 हमारा सीरीज आता है। ठीक, आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मेरे भाई लोग दिखा गया है द रेशियो ऑफ 10th टर्म टू इट्स 30 टर्म्स ऑफ एन AP इज 1:3। मतलब देखिए आपको बोला है ना कि कोई एक मतलब कि आपको मेरे भाई लोग ये बोल दिया है कि द रेशियो ऑफ 10th टर्म ना, कि आपको AP का जो 10th टर्म है और 30 टर्म है उन दोनों का रेशियो दे दिया है। ठीक है, रेशियो कितना दिया है 1:3 दिया है। तो आपको 10th टर्म मतलब 10th टर्म मतलब T10 और बोला है कि आपको 13 टर्म, 13 टर्म का मतलब कि T, ठीक है, T30, ठीक है मेरे भाई, T30 इन दोनों का रेशियो दे दिया है। कितना दिया है तो आप लिखेंगे T10 / T30 ना, T30 जो है इसकी वैल्यू दे दिया है, कितना लिखा गया है 1:3 मतलब 1/3, रेशियो का मतलब यही होता है। ठीक है, अगर हम लोग इसकी वैल्यू पुट करें तो देखिए T10 की वैल्यू के लिए क्या लिखते हैं हम लोग a + 9d, यही ना। ठीक है, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला पता है कि Tn इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई लोग a + n - 1 × d होता है ना। इसमें अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो यही आएगा। ठीक है, T30 की वैल्यू क्या हो जाएगा a + 29d इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम लोग तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर होगा 3। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 और a + आपका 9d, ठीक है, इक्वल टू a + 29d, ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3a, ठीक है, प्लस इसका 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 27d,
इज इक्वल टू यह हो जाएगा a प्लस 29 आपका d हो जाएगा। ठीक, देखिए a को इस साइड भेजते हैं, 27d को इस साइड भेज देते हैं, तो 3a माइनस a इज इक्वल टू 29d माइनस 27d। ठीक है, जब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई, इधर पर आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 29 में से तो हो जाएगा 2d। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू जो आई है d, मतलब a इज इक्वल टू d आ गया। ठीक, जो a है वही d है, दोनों सेम है। फिर आगे का क्वेश्चन बोला है, ठीक है, बोला है कि एंड द सम ऑफ इट्स 6, मतलब फर्स्ट 6 टर्म इज 42, मतलब बोल दिया आपको कि जो फर्स्ट से जो 6 टर्म है, 6 टर्म का सम दे दिया है। ठीक है, कहने का मतलब यह है मेरे भाई लोग कि जो यस 6 है ना, यस 6 की वैल्यू दे दिया है। ठीक है, यस 6 की वैल्यू कितना दे दिया है, 42 दे दिया है, बोल दिया है कि 42 है। ठीक है, 42। फाइंड द टर्म ऑफ, मतलब फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बताना है आपको। ठीक, देखिए यस 6 की वैल्यू दे दिया है, हम जानते हैं फॉर्मूला आपको पता है कि यस यन इज इक्वल टू यन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी होता है, यही होता है ना। अगर इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर यस 6 हो जाएगा, यस 6 की वैल्यू हम रख दे डायरेक्ट, कितना है 42 है, तो 42 इज इक्वल टू यन की वैल्यू रखेंगे 6, तो 6 बाई में 2 हो जाएगा, यहाँ पर जाए 2 इंटू ए। ठीक है, 2 इंटू ए, 2a। ठीक है, प्लस यहाँ पर रखेंगे तो 6 रखेंगे का मतलब कि 5d। ठीक है मेरे भाई लोग, कितना हो जाएगा 5d, इससे यह कैंसिल होगा, मतलब हो जाएगा 42 इज इक्वल टू 3 इंटू 2a प्लस 5, डी की जगह भी हम क्या लिख दे रहे हैं, a लिख दे रहे हैं ना, वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि d इज इक्वल टू a है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कैंसिल, इससे डिवाइड करेंगे तो 3 × 3 ना, 3 × 4 = 12 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 5a, जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई लोग, मतलब 7a। ठीक है, इससे यह कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 2, मतलब जब a की वैल्यू 2 आ गई तो d की वैल्यू क्या होगी 2, क्योंकि a इक्वल टू d है, मतलब हम बोल सकते हैं a इक्वल टू d इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, यही पूछा था। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि फाइंड a एंड b सो दैट द नंबर्स क्या दिया है मेरे भाई लोग, नंबर दिया है कि a, 7, b, 23। ठीक है, नंबर आर इन AP। ठीक है, आपको बता दें कि यह क्वेश्चन आपको 2022 में पूछा गया है ना, 2022 में यह क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो आपको बताना है a और b की वैल्यू क्या है इसमें। ठीक है, बोल दिया है कि a और b की वैल्यू क्या है। देखिए हम जानते हैं अगर यह होगा, यही सीरीज दिया है, तो यह हमारा होता है फर्स्ट, मतलब फर्स्ट टर्म T1 होता है, यह T2 होता है, यह T3 होता है, यह T4 होता है। ठीक है, तो मेरे भाई लोग देखिए हम लोग कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, जो कॉमन डिफरेंस अगर हम लोग निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होता है, जिसको हम लोग डी से दिखाते हैं, डी इक्वल टू क्या लेते हैं हम लोग, T2 माइनस आपका T1 लेते हैं। ठीक है, या आपको यह भी बोल सकते हैं कि डी इक्वल टू, सर ये भी तो होता है कि T3 माइनस T2 भी लिख सकते हैं हम लोग, या डी की वैल्यू बोलते हैं हम लोग कि T4 माइनस T3 लेते हैं ना, किसी भी उसके अगले टर्म में से पहले टर्म को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू जो आती है सेम आती है, तो कहते हैं AP में है, वो पहले से बोला है AP में है। तो देखिए अगर वैल्यू T2 की वैल्यू देखा जाए तो कितना है 7 माइनस a। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, इसमें क्या लिखा है, T3 की वैल्यू दिया है b माइनस T2 की वैल्यू दिया है 7, इक्वेशन नंबर इसको अगर सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, T4 की वैल्यू कितना दिखा है मेरे भाई लोग 23 माइनस T3 की वैल्यू कितना लिखा गया है आपको b, इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं हम लोग थर्ड। ठीक है, अब हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन। ठीक, लिखेंगे अगर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड ना, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, वी गेट, अगर हम लोग देखें क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है ना, कॉमन डिफरेंस को सेम करते हैं, दोनों को जो वैल्यू सेम करेंगे तो b माइनस 7 इक्वल टू 23 माइनस b। ठीक है मेरे भाई, b को इस साइड लेंगे तो कहेंगे 2b इज इक्वल टू, इस साइड हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 30। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 15 आ जाएगी, b की वैल्यू 15 आ गई। ठीक है, जब हमको b की वैल्यू आपको 15 आ गई तो अब हम क्या करें, अब इक्वेशन हम लोग ले रहे हैं आपको फर्स्ट एंड सेकेंड से ना, अब लिखेंगे फ्रॉम, ठीक है, इक्वेशन, ठीक है मेरे भाई लोग, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो जब आप रखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 7a माइनस 7 माइनस a इज इक्वल टू b माइनस आपका 7, वैल्यू पुट कर दिए b का इसमें, तो 7 माइनस a इज इक्वल टू 15 माइनस 7, यहाँ हो जाएगा 7 माइनस a इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो आपका यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि a की वैल्यू -1। देखिए यही दोनों पूछा था, a और b की वैल्यू पूछा था, तो यहाँ पर जो a की वैल्यू कितनी मेरे भाई लोग -1 है, और b की जो वैल्यू है कितना हुआ 15 है। ठीक है,
देखिए हम लोग को फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म ऑफ इन एपी, ठीक है, लिखा गया है कि 293, 285, 277 डॉट 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 53 टर्म पूछा गया है, 53 टर्म है ना। तो आपको यह पूछा गया मेरे भाई लोग कि इसमें यह पूछा गया है कि आपको कौन सा टर्म मतलब नंबर ऑफ द टर्म पूछा गया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे, देखिए ये हमारा फर्स्ट टर्म है, मतलब कि a इक्वल टू कितना लिखा गया है 293 लिखा गया है, ठीक है। देखिए जो यह वैल्यू होती है T1 होता है, यह T2 होता है, यह T3 होता है, तो यह किसकी वैल्यू Tn होती है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं मेरे भाई लोग, तो कहेंगे कॉमन डिफरेंस जब निकालते हैं हम लोग, तो कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होता है, d इक्वल टू हम लोग T2 में से T1 को क्या करते हैं सेपरेट करते हैं। तो यहाँ से d इक्वल टू T2 वैल्यू कितना लिखा गया 285 है, ठीक है, माइनस सब्सट्यूट करेंगे कितना आ गया 293। देखिए इसमें से घटा के देखिए कितना आ रहा है आंसर, कहेंगे सर -8 आ गया, कितना आ गया -8 आ गया, ठीक है। तो आपको यह कितने नंबर ऑफ टर्म पूछा है, तो नंबर ऑफ टर्म हम जानते हैं कि Tn इक्वल टू क्या होता है a प्लस आपका n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। Tn की वैल्यू कितना लिखा गया है 53 इक्वल टू a की वैल्यू कितना लिखा गया मेरे भाई, a की वैल्यू 293, तो कहेंगे 293 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी मेरे भाई लोग, कहेंगे माइनस का आपका 8 है, ठीक है, माइनस का 8 है, इसको इस तरह ला दीजिए, तो कहेंगे 53 माइनस 293 इक्वल टू आपका n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 8 है, ठीक। तो इसको सेपरेट करिए, जब सेपरेट करेंगे हो जाएगा आपका 240, ठीक है, माइनस 240 इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है मैंने भाई लोग -8, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 से काटेंगे तो कितना आएगा आपको 30 टाइम हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू n माइनस 1, इसको इस साइड भेज देंगे, कहेंगे 30 प्लस 1 इक्वल टू n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई लोग 31, देखिए n की वैल्यू हमारी आ गई 31, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है कि विच टर्म ऑफ द एपी, ठीक है, 10, 7, आपको 4 डॉट डॉट इज लिखा है कि -41, ठीक है। बोला है कि विच टर्म पूछा है कि नंबर ऑफ टर्म कौन सा टर्म है, ठीक है। सीरीज क्या दिया है आपको, लिखा गया आपको 10 है, कॉमा है, 7 है और उसके बाद कितना है 4 है डॉट 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 कितना लिखा है, मतलब बोला है कि इज -41, ठीक है, 41 बोल रहा है कि -41, ठीक है मेरे भाई लोग। तो देखिए यह होता है हमारा फर्स्ट टर्म, ये क्या होता है फर्स्ट टर्म, ये क्या होता है सेकेंड टर्म, ये क्या होता है थर्ड टर्म, ऐसे डॉट डॉट क्या होता है यह nth टर्म होता है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म को ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो T1 इज इक्वल टू बोलते हैं a इज इक्वल टू कितना लिखा है मेरे भाई लोग 10 लिखा है, ठीक है। अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं d बराबर क्या होता है T2 माइनस आपका T1 लेते हैं ना, T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू कितना है मेरे भाई लोग 7 माइनस कितना आ जाएगा 10, इसकी वैल्यू लिखेंगे तो D की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से माइनस का 3 आ गई, ठीक है। देखिए Tn की वैल्यू ऑलरेडी दे दिया, Tn की वैल्यू माइनस में 41 है, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है कि Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। Tn की वैल्यू पुट करिए तो कहेंगे -41 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितना है मेरे भाई लोग, कहेंगे a की वैल्यू सर यहाँ पर 10 है ना, तो यहाँ पर कहेंगे सर जी 10, ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है माइनस का 3 आया है, ठीक है, डी की वैल्यू माइनस का 3 आया है, कहेंगे माइनस का सर 41 इज इक्वल टू जब ये कितना हो जाएगा आपका 10 प्लस, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना है माइनस का 3n प्लस का आपका 3, ठीक है। तो 3 और ये दोनों ऐड करेंगे तो कितना 13 हो जाएगा, कहेंगे -41 इज इक्वल टू 13 प्लस 13 माइनस का 3n, ठीक है। यह इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई लोग 45 हो जाएगा ना, 54 हो जाएगा, -41 माइनस का अगर हम लोग 13 इस साइड लाएंगे तो माइनस का 3n हो जाएगा, दोनों को ऐड करिए तो कहेंगे माइनस का सर 54 हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 3n, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 18 टाइम्स कटेगा, n की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ -5/7, a, 2 आर द कंजुगेटिव टर्म्स, ठीक है, इज एन एपी, ठीक है, द nth ना देन द वैल्यू ऑफ इज ए की वैल्यू आपको पूछा है, ठीक है। क्या सीरीज आपको दे दिया है, यह भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है 2020 में, ठीक है, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, बोला है कि इफ -5 कितना है -5/7 कॉमा लिखा गया a कॉमा आपको 2 है, ठीक है, ऐसे लिखा गया है, ये सब क्या है कंजुगेटिव नंबर है, ठीक है। अगर देखिए ये क्या होता है आपका T1 होता है, यह T2 होता है, यह T3 होता है। देखिए हम क्या जानते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, जो कॉमन डिफरेंस D निकालते हैं तो T2 में से T1 को सर जी सेपरेट करते हैं, वही वैल्यू आती है जो आपको T3 में से T2 को सेपरेट करने पाती है। चलिए इसमें वैल्यू पुट करिए, T2 की वैल्यू क्या है a है, तो कहेंगे a माइनस T1 की वैल्यू कितना है मेरे भाई लोग, कहेंगे T1 की वैल्यू है सर -5/7, ठीक है, इज इक्वल टू T3 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस T2 की वैल्यू कितनी है कहेंगे a, ठीक।
यहाँ से हो जाएगा आपका a, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5 बाई आपका 7 इज इक्वल टू 2 माइनस a को इस साइड लेंगे तो कहेंगे 2a इज इक्वल टू सर 2 माइनस 5 बाई में कितना हो जाएगा 7, ठीक है। यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग 2a इज इक्वल टू 7 2 जा कितना हो जाएगा 14 माइनस आपको 5 बाई में हो जाएगा 7, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा मेरे भाई लोग, यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग 9 बाई में 7, ठीक है। 2a की वैल्यू कितनी हो गई 9 बाई 7, जब 2a की वैल्यू आपको आ गई है 9 बाई 7 तो a की वैल्यू आ जाएगी आपको 9 बाई 14, ठीक है, यही पूछा था। देखिए एक क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको 2022 में पूछा गया मेरे भाई लोग, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो है लिखा गया डिटरमाइन द एपी, ठीक है। एपी का आप बताना है, सीरीज बताना है कि हुज थर्ड टर्म इज द 5, ठीक है। इसका थर्ड टर्म मतलब टी थर्ड का वैल्यू दे दिया आपको 5, ठीक है। दूसरा क्या बोला है एंड सेवेंथ टर्म इज द 9, ठीक है, मतलब कि टी सेवेंथ की वैल्यू दे दिया है आपको 9 दे दिया है, तो बोला है कि आपको इसकी सीरीज बतानी है, ठीक है। तो क्या है मेरे भाई लोग थर्ड टर्म जानते हैं कि थर्ड टर्म के लिए क्या लिखते हैं डायरेक्ट a प्लस आपको 2d की वैल्यू दे दिया है 5, इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। दूसरा क्या लिखा गया है सेवेंथ टर्म, तो आप बोलेंगे a प्लस 6d की वैल्यू दे दिया है 9, ठीक है। इक्वेशन इसको क्या मानते हैं सिक्वेंट ना, देखिए इक्वेशन ना मानते ना, तो चलिए ये हो गया हमारा, ठीक है। देखिए यहाँ से a इजकल टू लिख सकते हैं कि 5 माइनस 2d, ठीक है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं a इजकल टू 9 माइनस 6d, ठीक है। अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं ना, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन द सेकेंड से, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक। तो जब a की वैल्यू ये भी है, a की वैल्यू a है, दोनों को सेम रख देंगे, तो कहेंगे सर यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 2d इजकल टू 9 माइनस 6d हो जाएगा, ठीक। देखिए हम d को एक साइड भेज दे रहे हैं, इसको इस साइड भेजेंगे, तो यह माइनस 2d इसको इस साइड लाइए, कहेंगे प्लस का 6d हो जाएगा सर, ऑलरेडी हमारा पहले से 9 है, यह हो जाएगा माइनस का 5, ठीक। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 4d इजकल टू सर माइनस का सॉरी प्लस का 4, d की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है, d की वैल्यू 1 आ गई। d की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं पुट कर दे रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में किसी में कर रहे हैं, ठीक है। तो कहेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट, ठीक है, लिखेंगे पुटिंग, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, ठीक है, लिख देंगे इक्वेशन इन इक्वेशन, ठीक है मेरे भाई लोग फर्स्ट, ठीक है। तो जब इसे पुट करोगे तो कहेंगे a इजकल टू 5 माइनस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई है, तो a इजकल टू सर यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस, देखिए 2 की वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई लोग 3 आ जाएगी, ठीक है। a की वैल्यू 3 आ गई और d की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, आप बोलेंगे सर 1 आ गई है। देखिए हमको सीरीज बनाना है ना, आपको बताना है सीरीज कैसे होती है, इसकी सीरीज क्या होती है। देखिए सीरीज बनाने का एक ही तरीका है, हम जानते हैं क्या कि a ना a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा ऐसे डॉट 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 ये होता है ना। तो a की वैल्यू कितनी है मेरे भाई लोग 3, देखिए यहाँ से a प्लस डी रखेंगे तो a की वैल्यू 3 प्लस डी की वैल्यू 1, तो कितना आ जाए डायरेक्ट 4, ठीक है। a प्लस 2d a की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है, और d की वैल्यू रखेंगे 1, तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 4, ऐसे ही डॉट 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 ये सीरीज आपको आएगी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही।